हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने क्या किया था, इंट ए, इंट बी और इंट सी किया था। इंट सी इज़ इक्वल टू a+b। तो मैंने बोला था कि हम लोग इस लेक्चर में ये इंट क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो ये इंट क्या है, ये एक डेटा टाइप है। अच्छा, तो फिर अब ये डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप मतलब नाम में ही लिखा है कि जो डेटा है हमारा उसका क्या टाइप है, हमको ये पता लग रहा है। डेटा है उसका हमारा क्या टाइप है ये हमें पता लग रहा है। तो हमारे पास डेटा आ गया 1, 2, 3। अगर ये डेटा हमारे पास आता है तो हम इसको बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, इंटीजर है। अच्छा, तो अगर आपके पास ये डेटा आता है कि ए, बी, सी, ये डेटा आएगा आपके पास, तो आप बोलेंगे कि आपके पास कैरेक्टर्स है। ओके, तो अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग आती है, स्ट्रिंग मतलब नाम आता है आपके पास, इससे जावा आता है आपके पास, जावा आता, डेटा आता, टाइप आता। अगर ये आपके पास डेटा आता, ऐसा डेटा आता, तो आप बोलते कि ये तो स्ट्रिंग है हमारी। अच्छा, तो अगर आपके पास 1.2 आता या फिर 1.3 ऐसे डेसिमल में वैल्यू आती, तो आप बोलते इसको क्या है, हमारा फ्लोट। ओके, तो मैंने ऐसा ब्रीफ में बता दिया है कि क्या इंटीजर होता है। इंटीजर हम 1, 2, 3, 4 को इंटीजर बोलते हैं, ABCD को हम कैरेक्टर्स बोलते हैं, और जावा, डेटा टाइप, ये हमारे क्या है, ये हमारे स्ट्रिंग डेटा टाइप्स हैं। तो डेटा टाइप्स होता क्या है, मतलब जो हमारा डेटा एक है, ये मेरे पास डेटा आया, आपको पता नहीं है ये डेटा क्या है, आपको यूज़र ने बताया है कि हाँ, जो मैं आपको डेटा, मतलब हमारा जो लैपटॉप होता है या फिर जो भी हमारा PC होता है, उसके पास हम कुछ तो डेटा अंदर डालते हैं। तो वो डेटा क्या है ये हमारे जावा को पता नहीं होता है। तो हम बताते हैं कि भाई मैं जो डेटा डाल रही हूँ इसका टाइप इंटीजर है या फिर इसका टाइप स्ट्रिंग है। तो इसको समझ में आता है कि हाँ, इसने जो भेजा है इसका डेटा टाइप ये है और मुझे इसके अकॉर्डिंग ऑपरेशंस करने हैं। तो इसके लिए हमें डेटा टाइप बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो देखते हैं डेटा टाइप्स किस टाइप्स के होते हैं। तो आप डेटा टाइप्स को 2 कैटेगरीज में ब्रेक कर सकते हैं। 2, एक तो आपका आएगा प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक आएगा आपका डिराइव्ड और या फिर नॉन प्रिमिटिव। ये 2 टाइप्स के डेटा होते हैं। एक तो आपका हो गया प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा आपका हो गया नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, प्रिमिटिव मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा है कि प्रिमिटिव है, एग्जिस्टेंस है इसका। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या आता है, पहला आएगा आपका बुलियन। बुलियन क्या होता है, बुलियन मतलब ट्रू या फॉल्स। बुलियन से आपको ये समझ में आएगा कि बुलियन इज़ ट्रू और फॉल्स। अगर आपको किसका हाँ या येस और नो में जवाब देना है या फिर ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है तो आप बुलियन यूज़ करोगे। उसके बाद आता है आपका बाइट। बाइट मतलब आपका हर एक डेटा टाइप का ना कुछ तो साइज़ होता है। तो बुलियन को आप ट्रू और फॉल्स में लिखते हैं। अगर बाइट है तो ये बाइट का साइज़ होता है आपका 1 बाइट, 1 बाइट। ओके, तो शॉर्ट, उसके बाद शॉर्ट है, उसका जो साइज़ होता है उसका साइज़ होता है 2 बाइट्स बोलते हैं हम उसको। और जो उसके बाद हमारा आता है शॉर्ट हो गया, उसके बाद हमारा आता है इंट। इंट को हम 4 बाइट्स देते हैं। उसके बाद आता है अपना लॉन्ग को 8 बाइट्स होता है। और उसके बाद आता है फ्लोट को हम 4 बाइट्स देते हैं। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है हमारा, फ्लोट के बाद आएगा डबल।
डबल को हम कितना साइज देते हैं, 8 बाइट्स। ओके ठीक है, हमने ये देख लिया। हमारे जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है वो है बूलियन, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। अच्छा, अब मैंने तो ये बता दिया आपको, पर इसमें स्टोर क्या करना है, इसके अंदर मैंने वैल्यूज़ क्या डालनी है मुझे। अब इंटीजर मतलब अब इंटीजर डेटा डालोगे। लॉन्ग मतलब लॉन्ग इज़ अ टाइप ऑफ इंटीजर, बट इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, इसके लिए आप बहुत बड़ा इंटीजर भी उसके अंदर डाल सकते हो। फ्लोट, फ्लोट मतलब आपका डेसिमल, जैसे कि 1.2 दिख रहा है क्या आपको ये? ओके, तो ये जो 1.2 है ये आपका फ्लोट डेटा टाइप हो गया। और डबल, या फिर अगर मतलब फ्लोट का भी साइज़ क्या है, 4 है। अगर आपको बड़ा फ्लोट डालना हो तो उसको हम डबल बोलते हैं, डबल लिखते हैं। तो ये हमने देखा कि ये हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। और एक बताना तो मैंने भूल गई, एक होता है अपना एक और प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो कि है कैरेक्टर। कैरेक्टर में क्या आता है, ABC। दिस कैरेक्टर इज़ अ टाइप ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये भी हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप में ही आएगा। अब डिराइव डेटा टाइप, डिराइव मतलब डिराइव आपको ये समझ में आता है कि कुछ तो डिराइव किया है, इधर से उधर कुछ तो चोरी करके हमने कुछ तो बनाया है। डिराइव को हमने कैसे बनाया कि प्रिमिटिव जो डेटा टाइप्स है इसको हमने क्लब किया और एक डिराइव डेटा टाइप बनाया। जैसे कि हमारा एरे, एरे इज़ अ डिराइव डेटा टाइप। एरे क्या होता है कि एक हमारा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप बहुत सारे सिमिलर डेटा टाइप्स स्टोर कर सकते हैं। आपने ऐसे कुछ एरे होता है कि जिसमें आप बहुत सारे कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स आप उसको उसमें स्टोर करते हैं, उसको हम एरे बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा स्ट्रिंग। अच्छा, तो स्ट्रिंग में हम लोग क्या स्टोर करते हैं, स्ट्रिंग में हम सिमिलर डेटा टाइप जिसका है कैरेक्टर, तो कैरेक्टर्स जो है उसमें हम स्टोर करते हैं, दैट इज़ स्ट्रिंग। और हमारा आता है क्लास। अब ये क्लास कैसे होता है, क्लास हमारा डिराइव डेटा टाइप कैसे है, वो हम बाद के वीडियोस में हम लोग समझ जाएंगे कि डिराइव डेटा टाइप हमारा क्लास कैसे। तो यही है हमारा डेटा टाइप्स का, कि जो डेटा टाइप्स है हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप और डिराइव डेटा टाइप। और ये है हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, इसमें से बुलियन, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल और कैरेक्टर। इसमें से हमारे इम्पॉर्टेंट कौन से है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए बस यही इम्पॉर्टेंट है। ये बुलियन इम्पॉर्टेंट है, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल इसको ही हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, और कैरेक्टर इसको ही हम यूज़ करेंगे। ये बाइट और शॉर्ट इसका ज़्यादा से यूज़ नहीं होता। अच्छा, तो ठीक है, ये हमने देख लिया। अगर मेरा कुछ तो डबल वैल्यू है, मतलब मेरे पास एक बहुत बड़ी मेरी डबल वैल्यू है, मतलब ऐसे देख लो, यहाँ पर देख लो कि मेरी कुछ तो डबल वैल्यू है। डबल मतलब 8 बाइट का होता है ना, तो मैंने वो पूरा का पूरा 8 बाइट यूटिलाइज़ कर दिया। वो जो मेरा 8 बाइट का स्पेस है वो मैंने पूरा का पूरा यूटिलाइज़ किया और उसमें मैंने कुछ तो वैल्यू डाल दी। अब मुझे अगर ये डबल की वैल्यू मुझे अगर फ्लोट में कन्वर्ट करनी हो, या फिर ये जो 8 बाइट का डेटा है उसको मुझे 4 बाइट में डालना हो, तो ये पॉसिबल हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं बता दूँ कि अगर आपके पास एक छोटा कंटेनर है, उस कंटेनर को आप बड़े कंटेनर में डाल सकते हो, बट क्या आप बड़े कंटेनर को छोटे कंटेनर में डाल सकते हो? नहीं, आप नहीं डाल सकते। वैसे ही अगर मैंने इंट डेटा टाइप लिखती हूँ, इंट मैंने ए डिफ़ाइन किया, और इस ए को अगर मैं लॉन्ग में डालना चाहती हूँ, अगर ये इंट है और मैंने अगर इधर लॉन्ग लिया, लॉन्ग बी इज़ इक्वल टू ए किया, तो क्या ये वैलिड है? हाँ, ये बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि मेरा जो बी है वो लॉन्ग टाइप का है और इसके पास बहुत ज़्यादा मेमोरी है, और उस मेमोरी में हम छोटा सा मेमोरी वाला डेटा भर रहे हैं। तो ये हो सकता है बड़े में आप छोटा सा बॉक्स फिट कर सकते हो, बट अगर यही मैंने उल्टा किया, यही मैंने अगर लॉन्ग बी लिखा और उसको मैंने इंट ए इज़ इक्वल टू बी लिखा, तो क्या अब ये पॉसिबल है?
आप छोटे में बड़ा डाल सकते हो। इसमें आप बड़ा कैसे डालोगे, नहीं पॉसिबल है, ये तो इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए मैंने अभी आपको ये बाइट्स बताया, मतलब आपको साइज़ बताया कि आपको पता लगे कि किस डेटा टाइप में हम कौन सा डेटा टाइप डाल सकते हैं। उसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट होना मतलब टाइप कास्टिंग है। ये जो मैंने बताया, ये इंट को हम लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम बहुत आसानी से, ये हमारा कंप्यूटर बहुत आसानी से कर सकता है। बट अगर हमें ये करना हो, ये नीचे वाला करना, बड़े को छोटे में डालना हो, तो ये हमें मैन्युअली करना पड़ता है। हमें इसके लिए अलग से कुछ तो कोड लिखना पड़ता है। ओके, तो ये है हमारा टाइप कास्टिंग, इसको हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा, डेटा टाइप्स देखे। और हाँ, डेटा टाइप्स मैंने लिखा इंट और ए, ये लिखा मैंने। तो ये ए क्या है, ये ए मेरा क्या है, ए इज़ माई वेरिएबल। मतलब आप ऐसे समझो कि आपके पास एक डिब्बा है ए का, आपके पास एक डिब्बा है, आपने इसको नाम दिया, इस डिब्बे का नाम है ए, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, या फिर इसमें आप कौन सा डेटा भर सकते हो, आप उसमें एक ही डेटा भर सकते हो जिसका डेटा टाइप हो इंटीजर। ओके, तो ये बात समझ लो कि ए हमारा वेरिएबल है। तो ए वेरिएबल है मतलब एक ए हमारा, हमने एक बॉक्स तैयार कर दिया, और उस बॉक्स में हम कौन सा डेटा भर सकते हैं, वही डेटा जिसका टाइप हो इंटीजर। तो समझ में आ गई वो बात जो मैंने यहाँ पर बताई थी, जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि इंट ए इज़ इक्वल टू 5, इंट बी इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जो हमारा ए है, ए का मैंने डिब्बा बनाया, ए का डिब्बा बनाया मैंने, और इस डिब्बे में मैंने कौन सी वैल्यू स्टोर करी, इंट टाइप की वैल्यू मैंने स्टोर की, और मैंने उसमें 5 स्टोर किया जो हमारी इंटीजर में आ जाती है। और इधर भी मैंने बी लिया, बी में क्या स्टोर किया, बी का डिब्बा बनाया, बी में मैंने 6 स्टोर किया, और बी का डिब्बे का साइज़ क्या था, या फिर बी में हम कौन सा डेटा डाल सकते हैं जिसका टाइप हो इंटीजर। ओके, और मैंने बाद में सी लिया था, इन सी विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। मैंने सी में भी, सी को क्या दिया था, इंटीजर टाइप ही दिया था। मतलब जो भी ये ए प्लस बी का रिजल्ट आएगा वो मुझे सी, मतलब जिसका टाइप हो इंटीजर, उसी में स्टोर करना है। ओके, अगर ऐसा हो कि अगर आपने ए प्लस बी किया और इसका आंसर जो है वो बहुत बड़ा आ गया कि आपको जो ये 4 बाइट है इसमें आप नहीं डाल सकते, तो क्या हमारा जो सी का डेटा है, जो हमने सी लिखा है यहाँ पर इंट सी, तो ये इंटीजर में फिट हो जाएगा। इंट सी में क्या ए प्लस बी फिट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो आपको ये गलत आंसर आएगा, रॉन्ग आंसर आपको आपका कोड दिखाएगा। जब भी अगर कोई बड़ा डेटा छोटे में आता है तो कंप्यूटर को वो समझता नहीं, और कंप्यूटर हमें रॉन्ग डेटा आउटपुट करके देता है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। यही हमारा डेटा टाइप्स का कंसेप्ट रहा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप कास्टिंग देखेंगे कि अगर छोटे साइज़ को हम बड़े साइज़ में कैसे डाल सकते हैं। तो हमने प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव देखा, प्रिमिटिव ने ये सब देखा, नॉन प्रिमिटिव या फिर डिराइव डेटा टाइप में हमने देखा एरेज, स्ट्रिंग्स और क्लासेस। So that's it for today. Thanks for watching.